Hello dear students, welcome to English class. So yesterday we have read a story that was about the wind and the sun. I hope that you all have understood the story. Okay. Now today we are going to solve the question answers and the exercise part from the book. Okay. So जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या मीनिंग्स हैं वो हमेशा हम नोटबुक में लिखेंगे. ओके और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दूसरे जो क्वेश्चंस हैं बुक में जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो हम बुक में ही करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस दिया गया होता है. ओके सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द बुक. आपको नोटबुक में सिर्फ मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करने हैं. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम बुक में ही सॉल्व करेंगे. क्लियर? ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 48 and open your notebook. Okay, and take a pencil and start doing the question answer with me. Okay, so question page number 48 पे कुछ questions दे रखे हैं that we are going to solve them. Okay, so first, so there are three questions. The first one is, what did the wind do to get the man's coat off? विंड ने क्या किया उस जो आदमी था उसका कोट उतरवाने के लिए विंड ने क्या किया. द विंड ब्लू एट अ वेरी फास्ट स्पीड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. जो विंड है वो बहुत तेज़ चली, आंधी जो है वो बहुत तेज़ चली, बहुत ही फास्ट स्पीड पर चली ताकि वो आदमी अपना कोट उतार कर रख दे. ओके नेक्स्ट वन, वॉट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. सन ने क्या किया ताकि उस आदमी वो जो आदमी है वो अपना कोट उतार कर रख दे. द सन शाइन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. ओके नेक्स्ट वन, हु वन इन द एंड. लास्ट में कौन जीता? द सन वन इन द एंड. ओके एंड स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 2 द सन शोन वेरी हार्ड. वहाँ शाइन नहीं आएगा, क्या आएगा? शोन. ओके तो आपको ये करेक्शन करना है. द सन शोन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. क्लियर? सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आंसर्स. फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. फर्स्ट वन था, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. विंड ने क्या किया ताकि वो इंसान वो आदमी अपना कोट उतार कर रख दे. द विंड ब्लू एट अ वेरी फास्ट स्पीड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. सन ने क्या किया ताकि वो आदमी अपना कोट उतार कर रख दे. द सन शोन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. हु वन इन द एंड? द सन वन इन द एंड. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आंसर्स. नाउ देयर इज अगेन वन मोर क्वेश्चन गिवन दैट इज हु सेड टू हुम. किसने किसको कहा. कौन सी बात किसने किसको कही. ओके फर्स्ट वन इज, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन. मैं उसका कोट तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ. ये बात किसने कही थी? तो आंसर इज, आंसर नीचे दिया गया है, विंड टू सन. ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में ही करना है. ओके नेक्स्ट इज, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें फर्स्ट टर्न देता हूँ, ट्राई करने का चांस तुम्हें पहले देता हूँ. ये किसने कहा? ये सन ने कहा था. सो सन टू विंड. हाउ कोल्ड इट इज़. कितनी ठंड है यहाँ. ये किसने कही थी बात? ये बात कही थी उस आदमी ने अपने आप से ही, है ना. सो मैन टू हिमसेल्फ. हिमसेल्फ का मतलब अपने आप से कहना. आई गिव अप, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ. मैं हार मान लेती हूँ, मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई. विंड टू सन. ओके नेक्स्ट इज, आई हैव वन. दिस इज सेड बाय सन टू विंड. मैं जीत गया. ये किसने कहा? सन ने विंड से कहा. अंडरस्टूड? सो दिस क्वेश्चन इज हु सेड टू हुम. किसने किसको कहा. तो फर्स्ट सेंटेंस जो था, आई कैन गेट हिज ऑफ कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन, दिस वॉज सेड बाय विंड टू सन. नेक्स्ट इज, आई लेट यू ट्राई फर्स्ट. दिस वॉज सेड बाय सन टू विंड. हाउ कोल्ड इट इज. दिस वॉज सेड बाय मैन टू हिमसेल्फ. उस आदमी ने अपने आप से कहा. I give up, I cannot get his coat off. Wind to sun. And the last one, I have won. It means मैं जीत गया. ये किसने कहा? सन ने विंड से. ओके देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 49. अब ये जो जितने क्वेश्चन हमने किए ये नोटबुक में करने हैं. अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमें बुक में ही करने हैं. ओके सो फाइन. द क्वेश्चन इज, find a rhyming word from the story for each of these words.
ओके, सो हियर सम वर्ड्स आर गिवन और आपको उसके राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, आप जहाँ राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं ना ब्लू कॉलम में, वहीं पे उसके नीचे आपको आंसर्स लिखने हैं. बन, बन का राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके एक जैसे साउंड होते हैं, जैसे बन, सन, कैट, हैट, पेन, डैन, है ना. तो ये सारे जिनमें साउंड सेम होता है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. तो बन, अब जो स्टोरी है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है. तो बन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सन. नेक्स्ट इज होल्ड, कोल्ड, होल्ड, कोल्ड, बोट, कोट, फैन, मैन, sunny, funny, pot, hot. So all these words are rhyming to each other. So these are rhyming words. Clear? तो ये आपको बुक में ही लिखना है. Next question is, here are some doing words in the story. So doing words क्या होते हैं बेटा? जो एक्शन हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं ना, whether we walk, we sleep, we drink, we eat, we play, we sing, we cry, we sit. So ये सारे वर्ड्स डूइंग वर्ड्स होते हैं. डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब्स भी कहते हैं, जो हम ग्रामर में आगे आपके पढ़ने वाले हैं. ओके, सो डूइंग वर्ड्स आर ऑल द एक्शन वी डू. मतलब जो भी हम काम करते हैं, डूइंग वर्ड्स, द एक्शन वी डू, इनको डूइंग वर्ड्स कहा जाता है ना. आप खेल रहे हैं, वो भी एक्शन है, डूइंग वर्ड्स है. यू आर स्विमिंग, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वर्ड्स. यू आर sleeping is doing words, drinking or writing, reading, talking. Right now I am teaching. Okay, so these all are doing words. So here are some doing words in the story. So doing words है story में. Find 3 more doing words in the story that end in and then write them here. So हमें यहाँ पे कुछ डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, हमें 3 more डूइंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. यहाँ कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग. और हमें स्टोरी में से और फाइंड आउट करने हैं, तो वो ये भी हमें बुक में ही लिखने हैं. लाइक पुटिंग, वाइपिंग, शाइनिंग. पुटिंग, वाइपिंग, शाइनिंग, दीज आर ऑल्सो ड्राइंग वर्ड्स. नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन इज गिवन स्टूडेंट्स. लुक एट दीज पेयर्स. दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 50. Look at these pairs of words with opposite meanings. So opposite words सबको पता है, जो एक एंटोनियम्स होते हैं, जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं. ओके, these are some opposite words. अब हमें यहाँ पर लिखने हैं. This also you have to do in book. So opposite of good is bad. Good, bad. Hard, soft. Tall, short. Black, white. Okay. ये सारे हमने ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये भी आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं. फिर यहाँ पर पेज नंबर, वन मोर क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 50. सो हियर, सॉरी, नॉट ऑन पेज नंबर 50, ऑन पेज नंबर 49. चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको जस्ट राइट वर्ड्स चूज करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. One day the wind and the sun had a competition. एक दिन विंड और सन में competition था. They dashed to make a man take off his coat. They wanted to make a man to take off his coat. तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे wanted. It means वो लोग चाहते थे कि एक आदमी उनका जिस आदमी को वो देख रहे हैं वो कोट उतार दे. फर्स्ट द विंड डैश हार्ड. फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड. सबसे पहले ज़ोर ज़ोर से आंधी चली. The man dashed his coat tightly round himself. The man pulled his coat tightly round himself. उस आदमी ने क्या किया? उसने अपना कोट टाइटली होल्ड कर लिया. Then the sun dashed shining hard. Then the sun started shining hard. The man dashed hot and he dashed off his coat. The man felt hot and he took off his कोट. तो ये जो स्टोरी है यही शॉर्ट में यहाँ पर दी गई है, तो हमने इनमें ब्लैंक्स फिल करके इसे कंप्लीट किया है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज पार्ट. स्लोली एंड स्टडीली यू कैन कंप्लीट इट. ओके, नो नीड टू कंप्लीट इट वन डे. यू कैन टेक योर ओन टाइम स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हु सेड टू हुम हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक में ही करने हैं. डोंट डू इन नोटबुक. Clear? So I hope you understood how you have to complete the chapter. In the next video we are going to start more, study more. Okay, till then have a nice day. Thank you.